हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स और आपके थॉट्स। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, और आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बस ठीक है, हम बस इतनी रीडिंग करेंगे। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं इस टाइम। ठीक है, पास्ट में नहीं, इस टाइम। ये पर्सन जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है आपको लेकर, और आप इस पर्सन को देखते हैं तो जब भी, मतलब कि जब भी आप एक दूसरे को देखते हैं तो क्या सोचते हैं एक दूसरे के लिए, यू वर्सेस देम। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को जब भी देखते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया हो। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको देखकर क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन को देखकर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन का है और ये कार्ड्स आपके हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को देखकर और आपके पर्सन क्या सोचते हैं। लेट्स सी, चलें सबसे पहले आपकी तरफ से देखते हैं मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्ट रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। जब भी मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को देखते हैं, पिक्चर देखें, कई सोशल मीडिया साइट पे देखें, या आप उनको फिजिकली देखें, आप क्या सोचते हैं उस अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, जिसको आप क्रश करते हैं, जिसको आप लव करते हैं, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर के माइंड में क्या चलता है अपने पार्टनर को जब भी आप अपने पर्सन को सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को देखकर, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर को देखकर। मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं अपने पार्टनर को देखकर। हर्मिट, सबसे पहले तो आपको पीस मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पीस मिलता है। आप बहुत ज़्यादा एक गहरी सोच में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को कहीं ना कहीं से आप ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक पीस में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको एक पीस मिलता है, एक हर्मिट, एक इनर सेल्फ। जैसे आपके पर्सन ने आपको इतना मेच्योर किया है कि आप सोच समझ कर बात करते हैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, कि आप जैसे किसी से भी हंसते मुस्कुराते कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा इस पर्सन के साथ नहीं करते आप। ठीक है, मतलब कि जब भी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके बारे में इनको जब भी देखते हैं तो एक तो पीस मिलता है, और इनसे जब भी बात करते हैं बहुत सोच समझ कर मतलब कि चूज़ करते हैं क्या बात करनी है, मैक्सिमम सी मिनिमम सी। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी पीसफुल कम्युनिकेशन करते हैं आप जब भी इस पर्सन से करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा आप ओवर होके कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। बहुत सोच समझ कर अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ताकि एक एटिकेट और एक मैनर्स भी, और जब भी आप इसको देखते हैं पीस महसूस होता है। ठीक है, एक मैनर्स वाली एक कम्युनिकेशन आपकी रहती है, अगर होती भी है तो। ठीक है, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको ऐसा लगता है जब भी आप इस पर्सन को देखते हैं आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है, आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। ठीक है, आपके सेल्फ में चेंज आया है, आपके तौर तरीक़ों में चेंज आया है, आपकी लाइफ में अब पता नहीं इसके लेसन्स इसके ऐसे थे, या तो इसका कनेक्ट होना आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर गया। फिजिकली आपने कहीं कहीं से कहीं मूवमेंट करी होगी, या तो आपकी लाइफ में पैसा ज़्यादा आया होगा, या आप अपनी लाइफ में कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने एक सक्सेस हासिल करी होगी, कुछ ना कुछ आपने एक लेवल आपका अप हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ है। आप इससे जब से कनेक्ट हुए कुछ अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, बुरा मतलब के लेसन बुरे रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो पैसे में बढ़ोतरी आई है, या तो आपने किसी अच्छे अच्छे घर में मूव करा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कुछ आपकी ज़िंदगी में एक प्लस पॉइंट आया है। अब मैं इमोशंस के हिसाब से बात नहीं कर रही, आपने जो इमोशंस फील करे वो तो करे। ठीक है, एक मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, जर्नल बात कर रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अपग्रेड हुआ है कुछ। ठीक है, मेरे व्यूवर जब भी अपने पर्सन को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर के माइंड में क्या आता है। मेरे व्यूवर जब भी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं तो क्या सोचते हैं।
आपका बात करने को दिल करता है, ठीक है। आप इसको कहीं भी देखें तो आपका बात करने को दिल करता है। आप इससे कहीं ना कहीं स्टॉक भी करते हैं इस पर्सन को। जब भी स्टॉकिंग आपकी रहती है, आप नज़र बना के रखते हैं इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाली वाइब आती है, बहुत ज़्यादा डिक्टेटर वाली, जैसे डिक्टेट करने वाला पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक किंग ऑफ मैन, बहुत ज़्यादा चार्मिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा कूल डूड, या तो अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी। आपका दिल चाहता है इस पर्सन से बात करें, आप कनेक्ट हो इस पर्सन से। जब भी आप इस पर्सन को देखते हैं, जब भी आप इसको कहीं भी देख रहे होते हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन से बात करें, ठीक है। अब चाहे आपका कोई कारमा रहा हो, कोई नेगेटिव एनर्जी रही हो, लेकिन एक पुल फील होता है, आपको खिंचाव फील होता है इसकी पर्सनालिटी की वजह से, इसकी गुड लुक्स, इसके इसके एक इसका जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, उसकी वजह से आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं। आपको एक अंदर से अप्रोच करने वाली एनर्जी होती है बहुत। आप एक डाई हार्ट फैन है इसके, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी से। इसकी जो पर्सनालिटी है, अब इसका जो बिहेवियर है उसकी बात नहीं कर रही। एक पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि जो भी है, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है या मालकन है, ठीक है। ऐसे ही बोलेंगे ना, मालकन, ठीक है। तो पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करती है, आपको जैसा खिंचाव होता है। आपने बहुत से लोग देखे हैं चाहे आप बहुत सालों पहले मिले हो, तब भी आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग पर्सनैलिटी है, आपको खुश, आपको आपको जैसे अंदर से एक सेटिस्फाई करने वाली पर्सनैलिटी है, आज भी है, ठीक है, आज भी। अब चाहे कितना ही पुराना हो गया, कितना ही आपने पेन देख लिया उस कनेक्शन में, लेकिन आज भी आपको पिक्चर इसकी देखना, कहीं न्यू पिक्चर मिल जाए तो आप देखते ज़रूर हैं, ठीक है। चाहे खामोशी से देखें, लेकिन ज़रूर देखते हैं। कहीं आपको देखने को इसको मौका मिल जाए तो आप देखते ज़रूर है इस पर्सन को। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो आपकी लाइफ में हुआ, दिस वे या दिस वे, मतलब कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, इस पर्सन के साथ आगे ज़िंदगी में कुछ लिखा है या नहीं, आप ये नहीं जानते, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आपका दिल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फिदा हुआ था, आपने डेट करने का सोचा था, कुछ लॉन्ग टर्म बनाने का सोचा था, कुछ अपने डेस्टिनी में ऐड करने का सोचा था इस पर्सन को, लेकिन कुछ जैसे अब वक्त चेंज हो गया है, आपका फैसला वो इतना अटल नहीं रहा, वो फैसला इतना आपका जैसे डिटरमाइन नहीं रहा। जो कुछ भी आप लोग के साथ एक दूसरे की जर्नी में हुआ है, उसने आपका जैसे थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। अब आपको लगता है शायद इस चीज़ को छोड़ के तकदीर ने शायद कुछ ऐसा लिखा हो कि आपको अकेले कहीं जाना पड़े, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा थॉट भी आता है, क्योंकि जो कुछ हो चुका है अभी भी, आज भी इस डेट में भी आप इसको कहीं भी देखते हैं तो अब आपको ऐसा लगता है, पहले एक वक्त था कि आप इसके साथ जैसे हैंग आउट करना चाहते थे, कहीं डेट पे जाना चाहते थे, टाइम स्पेंड करना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, आपकी खुशी का बाइस था ये, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है शायद आपको अपना रास्ता कोई अलहदा चूज़ करना पड़े, शायद आपको इसके बिना अपनी ज़िंदगी में आगे जाना पड़े, ठीक है। आप ऐसा सोचते हैं जैसे डेस्टिनी ने एक रुख लिया है, पास्ट में आप इसको अपनी डेस्टिनी में ऐड करना चाहते थे, अपने 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 फ्यूचर स्पाउस की तरीके से, आप फ्यूचर स्पाउस के तरीके से कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट और फिक्स करना चाहते थे। आप सोचते थे इसको डेस्टिनी में आगे अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर चलना है, लेकिन इस टाइम एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप आपने फील किया था, ठीक है। एक वक्त में आपकी सोल बहुत ज़्यादा क्रेव करती थी इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा ड्रीमी थी आपकी एनर्जी। जब भी आप इसकी पिक्चर देखते थे तो ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते थे, ठीक है। इसके साथ होंगे तो कैसे होंगे, लव फील होता है, आज भी इमोशनल है। जब भी आप इस पर्सन को देखते हैं कि इमोशनल एनर्जी में आ जाते हैं, इमोशनल एक इमोशनलनेस रहती है, आप इमोशनल फील करने लग जाते हैं इस पर्सन को देखकर, एक ओवरफ्लो लव हो जाता है, ठीक है आपका। बिल्कुल आप इस पर्सन को अपने बिल्कुल बराबर समझते हैं, मतलब कि आपका एक राइट मैच, राइट काउंटर पार्ट, आपका राइट परफेक्ट मैच, ठीक है। मैंने कहा ना, आप लोग बहुत मेस्मराइज, आपको एक सेटिस्फाइंग एनर्जी मिलती है आज भी, ठीक है। आप अपने आप का राइट मैच समझते हैं इस पर्सन को, आप बहुत ज़्यादा चूजी हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच है आपका, ये मिल जाए तो नसीब में क्या ही बात हो जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं, आज भी आपका लव इसके लिए ओवरफ्लो है, लेकिन अब ये लव आपको ऐसा लगता है जैसे तुम जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, ये लव मेरे दिल में रहेगा, अनकंडीशनल लव है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके देख लिया, आपको लगता है शायद बने ना बने, तकदीर में साथ दिखा है कि नहीं दिखा, ये आप नहीं जानते, ठीक है। क्योंकि आपने वेट बहुत किया, आपको बहुत अरसा गुजर गया इस पर्सन का इंतज़ार करते करते। आपका ड्रीम इसके साथ 10 ऑफ कप्स, मैरिज, एक आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है। 10 ऑफ, देखें बहुत ज़्यादा
एक एक्सट्रीम लेवल पे आपने इस पर्सन के साथ मैरिज करने की ख्वाहिश रखी थी दिल में, ठीक है, आपका ड्रीम, आपकी विशेस, आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपका पीस इस पर्सन से कनेक्टेड रहा है। जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं, इस पर्सन की पिक्चर को देखते हैं, ये ड्रीम आपका ताज़ा हो जाता है, ठीक है, आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाते हैं। आप अपने ड्रीम को दोबारा एक जैसे दोबारा आपके वो ड्रीम्स आपके अंदर जागने लग जाते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि अब शायद ऐसा नहीं हो सके, शायद अब चीज़ें बदल चुकी हैं, शायद अब वो चीज़ें शायद ये सब कुछ हो सके, शायद अगर इतने इतना आप खुश नसीब हो, आपकी डेस्टिनी आपको इस इंसान को वापस दे दे तो दे दे, अदरवाइज जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर आप थोड़े से डिसहार्ट रहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कहीं भी इसको देखें, आपका दिल करता है कि आपकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में ये ऐड हो, ठीक है, इसके साथ ज़िंदगी का कुछ हिस्सा डिवाइन ने लिखा हो। आप मैरिज करना चाहते थे स्ट्रांगली इस पर्सन के साथ, कमिटेड होना चाहते थे, बहुत ज़्यादा स्टेबल, आपने बहुत वेट करा इस पर्सन के साथ कि एक मैरिज हो, कमिटमेंट हो, एक स्टेबिलिटी हो। वन मोर कार्ड, फिर आपके पर्सन की तरफ जाएंगे, ठीक है। वन मोर कार्ड, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर। वन लास्ट कार्ड, टीम वर्क, ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क। लेकिन आप अगर इसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो टीम वर्क के साथ, एक बैलेंस के साथ, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको लगता है एक बैलेंस होना चाहिए। विदाउट बैलेंस ये पर्सन भी बराबर ही यहाँ पर मतलब कि बराबर ये पर्सन इस कनेक्शन में पुट करे अपना लव, अपनी केयर, अपने एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं ये पर्सन, अगर यहाँ पर चीज़ें ठीक होना चाहें तो ये पर्सन आपको कुछ अप्रोच करना चाहे तो शायद चीज़ें बदल जाए। अगर ये पर्सन आपको एक लविंग वे में अप्रोच करे, एक दोबारा चीज़ों को ठीक अगर ये करना चाहे तो शायद चीज़ें आगे चलें, ठीक है। आप एक सेकंड चांस का होप करते हैं डिवाइन से कि शायद इस कनेक्शन में डिवाइन ने सेकंड चांस रखा हो। जब भी आप इस पर्सन को देखते हैं तो आपके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर आती है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट देकर आ गया तो यहाँ पर, अगर इस पर्सन ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक किया तो यहाँ पर आप दोनों टीम वर्क करके इस ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेस्टिनी आपके ऊपर इतनी मेहरबान हुई, अगर डिवाइन आपके ऊपर इतना मेहरबान हुआ तो क्या पता ये आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपकी पिक्चर देखें, आपको फिजिकली कहीं देखें, या आपके बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है ये पर्सन, ठीक है, कोल्ड डिटैच वाइब है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा अच्छी देखते हैं। सोचता है ये पर्सन, आपको सोचता ज़रूर है, बहुत ज़्यादा सोचता है, 24/7 आप इसके दिमाग में, माइंड में चलते रहते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोचते हैं, इस पर्सन की पिक्चर देखें या इसको फिजिकली कहीं देखें तो मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर के लिए क्या सोचते हैं। अट्रैक्शन, पैशन, आपके पर्सन को पैशन है आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उस टावर मोमेंट के बाद, उस एंडिंग के बाद कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, कुछ न्यू आपके लिए इमोशनल हैं, ठीक है, इमोशंस रखते हैं, इमोशंस फील करते हैं, लेकिन आपके साथ फिर कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में आप हैं, अगर ये पर्सन कहीं आपको देख ले तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, कुछ न्यू करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़कर दोबारा एक दूसरे के साथ पेजेस से सही, जैसे आपके यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया, पेजेस से सही, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, कुछ न्यू। ये पर्सन आपके मैसेज का वेट करता है, ठीक है, खुद मैसेज करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहता है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ कर दिया है, उसके बाद क्या चीज़ें ठीक हो पाएंगी, चीज़ों को वो बैलेंस मिल पाएगा, मतलब कि एक पैशन उठता है जब ये पर्सन आपको देखता है, कहीं भी आपकी पिक्चर को देखता है, न्यू पिक्चर डीपी को देखता है, या आपको कहीं देखता है, कहीं कहीं से गुजरते हुए आपके ऊपर नज़र पड़ गई, या आपकी, अगर आप बोलेंगे मैम नहीं, कोई डीपी देख ली, कोई आपको कहीं स्टॉक करते हुए कुछ दिख गया, तो इस पर्सन सोचता है क्या न्यू बिगनिंग हो सकेगी, उसके बाद कुछ स्टार्ट हो सकेगा, आप कभी कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, खुद तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी रहती है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जैसे डायलेमा में है, ठीक है, डायलेमा में है। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इसलिए आती है, सोचता है कि इसने कुछ गलत कर दिया शायद, ठीक है, इसने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पर कुछ इसने आपके साथ गलत किया है, डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इसके जो एक्शन रहे हैं आपकी तरफ, जो एक नेगेटिव एक्शन,
पैटर्न रहा है उसकी वजह से डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है। आपको एम्प्रेस की तरह देखता है ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ठीक है। डिफेंसिव इसलिए होता है, ये जानता है कि आप वो इंसान, वाहिद इंसान है कि आप जो इसके दिल पे कब्जा कर लेंगी या कर लेंगे, ठीक है। एक वो इंसान है जो इसको काबू काबू करने में कामयाब है, ठीक है। मतलब कि आपसे डिफेंसिव इसलिए एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ये जानता है अगर ये पर्सन यहाँ पर इसको कोई टेंट कर सकता है, कोई काबू कर सकता है तो वो आप है, क्योंकि आपने इसको इतना लव दिया है, इतना केयर दिया है, मदरली केयरली इतना नर्चर किया है, तो इतना प्रोटेक्शन दी है, इतना आपने ऐसे प्रोवाइड करा, आप मेल फिगर हैं तो जैसे इसको कभी कोई कमी महसूस नहीं होनी थी, तो उस चीज़ को ये महसूस करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। आप इसकी लाइफ का एक लवर, एक लविंग हिस्सा है, लविंग पार्ट है। जब भी आपको देखता है तो सोचता है एक सेकंड चांस का, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, एक सेकंड चांस का इस पर्सन के माइंड में थॉट आता है कि आपके साथ एक सेकंड चांस लेना चाहिए, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू करना चाहिए, लीप ऑफ फेथ, सक्सेस एक 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 स्टेकिंग करनी चाहिए, क्या पता सक्सेस मिल जाए। भाई मैंने ये दोनों कार्ड निकाले और यहाँ पर ये दोनों कार्ड आए वन बाय वन। ये पर्सन आपको अपने बिल्कुल स्टेबल और बिल्कुल ग्राउंडेड और एक काउंटर पार्ट की तरह दिखता है। लेट्स सी यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई एम्प्रेस। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है। शायद इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, ठीक है। जो इसको लगता है यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर चुका है, आपकी तरफ ना आने की वजह मेन ये भी है, डिफेंसिव होने की वजह ये भी है कि ये जानता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक मिस अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर एक मिस डीलिंग कर चुका है आपके साथ पहले किसी और के लिए, ठीक है। किसी और को चूज कर चुका है आपके ऊपर, तभी एक डिफेंसिव एनर्जी में आ जाता है। इसको लगता है वेट करना ज़्यादा ठीक है, खुद से अप्रोच करना बेकार है, क्योंकि शायद आप ट्रुथ जानते हैं, सच जानते हैं, लेकिन ये समझता है आप इसके लिए राइट काउंटर पार्ट हैं, एक राइट पर्सन है, आप एक राइट पार्टनर थे, आप एक राइट पर्सन रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, क्या मिस हो गया इस पर्सन से। क्या हुआ है यहाँ पर, क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। क्लैरिटी मिल रही है आपको आपके पार्टनर को अपने किसी डिसीजन पे, ठीक है। बिल्कुल, कहीं पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था किसी और को लेकर और आपके बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, ठीक है। एक कंफ्यूज माइंडेड रहा है, कहीं पर क्लैरिटी मिली आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक रिजेक्शन के फेज में थे, डिफेंसिव फेज में थे, जहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करते थे आपको। कहीं पर किसी तरीके की आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। कोई क्लियर कट आपके पर्सन के माइंड में एक बात समझ में आई है, आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए, ठीक है। आप कोल्ड है, डिटैच हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे इस पर्सन के लिए, लेकिन इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच, एक ड्राई एनर्जी है आपकी। आपको नहीं पता आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं और ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करता है आप कोई मैसेज करें इस पर्सन को, ठीक है। कोई मैसेज कॉल करें या तो कनेक्ट होने की कोशिश करें। अपने इमोशंस जो आपके अंदर हैं, जो आप होल्ड बैक करते हैं, क्या अब उन इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करेंगे इस पर्सन के साथ आकर, ठीक है। गिव मी वन कार्ड, ये पर्सन क्या सोचता है मेरे व्यूवर को अगर कहीं भी देखता है तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपके पर्सन का। ये पर्सन आपको सिंगल देखता है, इंडिपेंडेंट देखता है, और जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आपको नीड नहीं है, ठीक है। आपकी जितना अगर आपको नीड थी तो उस टाइम थी इस पर्सन की, इस पर्सन के सपोर्ट की, इस पर्सन के इसकी आपकी लाइफ में होने की। इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक स्टेबल, ग्राउंडेड, सिंगल, इंडिपेंडेंट, एक खुश एनर्जी में, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपने कोई फोकस चेंज कर लिया, कोई अपना एम बना लिया, कोई गोल बना लिया, ठीक है। आपका फोकस इस रिलेशनशिप में नहीं है। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को नोट कर सकता है। आपका फोकस इस पर्सन को इमोशंस देने में नहीं है। जैसे पहले आप चाहते थे इस पर्सन को इमोशंस अपने देकर आप इसको अपने अपने साथ कनेक्ट रखें, तो अब आपका वो फोकस नहीं है। और ये पर्सन जब तक अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकला, जब तक उसको क्लैरिटी मिली है, तो ये आपको लूज़ कर चुका है, ये आपको खो चुका है। जब तक ये बाहर आया है तब तक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। ये पर्सन क्या सोचता है जब भी आपको कहीं देखता है तो
ये कभी भी आपको कहीं भी देखता है, कहीं भी स्टॉक करता है, तो फेक अकाउंट या फेक आईडी, फेक आइडेंटिटी से आपको कहीं भी स्टॉक करता है, नहीं चाहता कि आपको पता चले। जैसे एक 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक जैसे स्पाई भी करता है, तो बहुत आपको कभी भी पता ही नहीं चलेगा। ये पर्सन आपकी प्रोफाइल आके चेक करके गया या कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप इसको देखें, कि ये आपको अभी भी देखता है, क्योंकि अब इसके दिल में आपके लिए एक लव, ठीक है, एक लव पैशन, लव इग्नाइट हो रहा है। जब जहाँ जहाँ क्लैरिटी मिली है, जिस कन्फ्यूजन पे क्लैरिटी मिली, उसके बाद आपके पर्सन एक लविंग रिलेशनशिप, एक जैसे जहाँ भी आपको देखता है सोचता है कि आप इसकी लाइफ के, अगर ये आपको चूज कर लेता तो ये आज खुश होता अपनी जिंदगी में। कुछ एंड हो चुका है आप लोग के बीच, कुछ कंप्लीशन आ चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, एक कंप्लीशन आया है, ठीक है। ये उस इस लव के बारे में जो आप इसको अनकंडीशनली प्रोवाइड करते थे, ठीक है, अनकंडीशनली जो आप इसको देते थे, उस चीज़ के बारे में सोचता है, क्योंकि ये अब अनकंडीशनली फील कर रहा है, ठीक है। एक वेल विशर है, कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा समझदार है थोड़ा सा। अब इसने अगर लीप ऑफ फेथ लिया भी तो बहुत विजडम से लेगा, ठीक है, एक विजडम। इसने बहुत कुछ इसने भी सीखा, ऐसा नहीं है खाली कि आपने सीखा है, ठीक है। आपको लग सकता है कम्युनिकेशन होगी भी तो बहुत ज़्यादा शो नहीं करेगा, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे परेशान था, नहीं। ये एक एम्प्रर की पोजीशन है, एम्प्रेस और एम्प्रर। इस पर्सन को जिसके पास भी अपने एक राइट पर्सन की तरह गया था सोचकर, वहाँ इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। वो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो कुछ भी राइट नहीं है, वो सिर्फ एक मैस्मराइज करने वाली एनर्जी थी। वो सिर्फ एक जो है ना, एक जैसे एक डार्क एरिया था जिसको ये लाइट समझ रहा था, ठीक है। तो उसको ये बात समझ में आती है, बात भी करेगा तो बिल्कुल भी शो नहीं होने देगा कि आप में इंटरेस्टेड है या आपके साथ कुछ फ्यूचर देखना चाहता है या आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि एक ये आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत बुरे तरीके से निकाल चुका है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है लेकिन शो नहीं करना चाहता, अगर आप बात करने जाएंगे तो बात करेगा, ज़रूर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है या आप इसको गलती से भी आप मतलब कि इसके अंदर अपने अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है, आप जान ही नहीं सकते ये आपसे क्या चाह रहा है। अगर ये ना चाहे तो आप नहीं जान सकते कि ये क्या चाहता है, ठीक है। इतना सेल्फ कंट्रोल लेकर ये अपनी ज़िंदगी में आया हुआ है, ये इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, ये जानता है कि इसको क्या करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, बिल्कुल किसी स्टेबिलिटी की तरफ आपके साथ आना चाहता है, ठीक है। ओवरफ्लो लव है, ऐसा नहीं है अनकंडीशनल लव है। आप मिले ना मिले, अगर अपनी लाइफ में आप किसी और चीज़ को चूज करते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वेल विशर रहेगा। जैसे आप एक अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, तो ये पर्सन भी एक अनकंडीशनल लव में आ चुका है। अपनी चॉइसेस अपने एक्सप्लोर करके क्लैरिटी मिल चुकी है। जब तक क्लैरिटी मिल रही है, जब तक क्लैरिटी से बाहर आया, जब तक एक कन्फ्यूजन से बाहर आया, आप अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी का एम फोकस चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। जब भी इस वक्त मैं अभी रिसेंट की रीडिंग कर रही हूँ, तो जब भी देख रहा है, अभी आपको देख रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, आपको आप नीडी नहीं है, आप डिपेंड नहीं कर रहे, आप लाचार नहीं है, आप मजबूर नहीं है, आप रो नहीं रहे, आप चेज नहीं कर रहे, आप इस तरीके की एनर्जी में है ही नहीं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही जगह है और अलग ही चीज़ों को आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट एनर्जी है, चाहे आप अंदर से चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आपने कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं करा है। आप कहीं अभी भी सोचते हैं कि ये पर्सन आएगा, क्या ये कनेक्ट करेगा, क्या फ्यूचर इसके साथ है। होता है तो वेल एंड गुड, अगर ये इक्वल गिवन करता है, इक्वल गिवन टेक करता है तो वेल एंड गुड, मतलब कि अगर आप लोगों की चीज़ें अच्छी चलती हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। आप अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज डायलेमा में, लेकिन ये पर्सन जिस नज़र से देख रहा है, उसको लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, आप अपनी ज़िंदगी के साथ कमिटेड हो चुके हैं, आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में एम और सोचे बना ली हैं अपनी, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में है, शो नहीं करेगा, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, परेशानी है, मेंटली स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है, क्योंकि जो कुछ भी इसने किया है उसकी रियलाइजेशन है, उसका गिल्ट है, ठीक है। उसका गिल्ट है, उसको जानता है ये कितना डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि अब इस टाइम पे आके आप एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है। अपनी रॉन्ग चॉइसेस का, रॉन्ग डिसीजंस का एहसास अब हो रहा है, उस टाइम नहीं हुआ, ठीक है। उस टाइम इस चीज़ को इसने फील नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी तरफ से आपकी ये क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की तरफ क्या आ रहा है, इस डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर की तरफ क्या आ रहा है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की है, अगर बातचीत होती है तो कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, डिवाइन पूछ रहे हैं आप दोनों से, अगर आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, ये बात सोचें, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी है अभी भी आप लोग के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कन्फ्यूजन्स थे, वो विद इन अ रीच,
मतलब कि चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोग के कनेक्शन की कोई ना कोई टफ साइकिल अप्रोच खत्म हुई है, द एंड हुई है, ठीक है। कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, एक एक कंफ्यूज स्टेट, द द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है डिवाइन के थ्रू, कुछ ना कुछ डिवाइन यहाँ पर टेस्ट ले रहा है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको कहा जा रहा है सरेंडर करें डिवाइन को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस मत हो, बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें जैसी चल रही है चलने दें। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आप लोग के अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लिब्रा सीजन चल रहा है तो यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, स्ट्रॉन्गली लिब्रा सीजन है तो कम्युनिकेशन होना, कुछ न्यू स्टार्ट आना इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। आप यहाँ पर ये तो चीज़ तो कर ही रहे हैं, अपने वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि आप एक रियल एबिलिटीज, रियल क्रिएटिविटी, रियल आपके अंदर कैसी पावर्स हैं, एक अवेकन, ठीक है, आपकी एक अवेकनिंग है। तो आप ये सब तो कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लिब्रा सीजन अभी चल रहा है तो एक लिब्रा सीजन मतलब क्या, आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, इसी मंथ से स्टार्ट होगा, तो आप इसको देखिएगा। इस दौरान आपके रिलेशनशिप में कुछ बिग चेंजेस होने वाले हैं। कुछ देखिए, अक्टूबर का मंथ होता है, एक 10 का होता है, एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक सर्कल एंड होता है, ठीक है। यहीं से एक चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं, तो 10 का मंथ है, यहाँ पर कुछ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है इसी पर्सन के साथ हो, क्या पता आपका माइंड किसी और के साथ डेवलप हो जाए, किसी और के साथ चीज़ें स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट है, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होने वाली है। बहुत चीज़ें जो आपकी नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव आपकी लाइफ में चीज़ें रही रोमांटिक लाइफ को लेकर, सब एंड हो चुकी हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितना भी ट्रॉमा था, जितना भी ड्रामा था, एंड हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा एनजाइटी में ये पर्सन, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, प्रॉब्लम में है, परेशान है, क्योंकि अपनी गलती का एहसास है और चीज़ों को डिफरेंट होता हुआ देख रहा है अपनी आंखों के सामने। शायद अब चीज़ें इसके हाथ में नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, राइट, लाइक करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नेक्स्ट मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।